मैं विश्व भारती से लोकेश व्यास। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, परसों उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जो गोमती नगर है वहाँ एक दुखद घटना हुई। लखनऊ में अच्छी खासी बारिश हुई थी और गोमती नगर में काफ़ी पानी सड़क पे भर गया था। एक उच्छृंखल वर्ग ने, युवाओं का जो वर्ग था, उस वर्ग ने क्या किया कि जो भी आदमी निकलता था, चाहे स्कूटर हो, चाहे कार हो, चाहे पैदल हो, उस पर पानी डालना शुरू कर दिया अपने हाथ से लेकर के उसको गीला कर रहे थे। उच्छृंखलता की सीमा वहाँ बढ़ गई जब एक मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक अपनी बहन के साथ गड़ जा रहा था तो उन्होंने उसको गीला कर दिया, उसकी मोटरसाइकिल को गिरा दिया और युवती से छेड़छाड़ करने लगे। वो हाथ जोड़ रहा था लेकिन उन युवकों पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसी प्रकार एक कार निकली तो उस कार को उन लोगों ने पानी बहुत छिटका, फाटक खोल के पानी गीला कर दिया, यानी कि उस श्रृंखला सीमा तोड़ रही थी। हमें लग रहा था कि यहाँ किसी तरह की कोई सभ्यता संस्कार नहीं है। जब ये घटना वीडियो में आई और वीडियो जब हमारे आदरणीय हीरो, संत, राजनीतिज्ञ श्री योगी जी के पास पहुँचा तो उसने ये वीडियो देख करके वो आग बबूला हो गए। उनको लगा कि मेरे होते हुए अगर लखनऊ में ऐसा हो सकता है तो पूरे प्रदेश में क्या हुआ। उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए डीआईजी, आईजी, एडिशनल एसपी, एसपी सबके ट्रांसफ़र कर दिए और उस थाने, गोमती नगर थाने का जो सीआई था और उस पूरी चौकी में जितने भी पुलिस वाले थे, एसआई, सबको सस्पेंड कर दिया और सबको नौकरी से सस्पेंड कर दिया। तुरंत पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया। ऐसा कठोर कदम योगी जी ही ले सकते हैं। और फिर उन्होंने विधानसभा में कहा कि लोग ये न समझे कि हम कानून का मखौल उड़ाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने उन सबको सस्पेंड कर दिया है, उन पे जो धाराएं लगनी चाहिए वो धाराएं लगाने को कह दिया है। और उन्होंने नाम भी बताए कि 2 आदमी को तो अभी अरेस्ट कर लिया है, बाकी के अरेस्ट करने की कार्रवाई चालू। एक तो यादव था और एक मुसलमान। उन्होंने उनके नाम बताते हुए कहा, अब क्या हम सद्भावना ट्रेन चलाएंगे इनके ऊपर? अब क्या हम इनसे सहानुभूति रखना चाहेंगे? क्यों नहीं इनको बुलेट ट्रेन का सामना कराया जाए? उनके ऐसा कहते ही विधानसभा में सारे सदस्यों ने तालियां बजाई, टेबल थपथपा करके उनका स्वागत किया। बहुत गुस्से में थे योगी। उन्होंने कहा कि मैं कोई मुख्यमंत्री बनने का मुझे कोई ज़्यादा शौक नहीं है, मुझे कोई प्रसिद्धि नहीं पानी है। मुझे अगर प्रसिद्धि पानी तो है तो मुख्यमंत्री से ज़्यादा तो प्रसिद्ध मेरी पीठ है जिसका मैं मठाधीश हूँ। मैं उस मठाधीश में रहकर, मैं उस पीठ में जाकर के भी बहुत प्रसिद्धि पा सकता हूँ। उसके सामने मुख्यमंत्री का पद कुछ भी नहीं। ये उन लोगों के लिए खुला चैलेंज था, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे सपा के, जो कहते हैं, जिनके दिमाग में होगी कि योगी जी मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहते। उन्होंने साफ कहा कि मैं यहाँ कोई नौकरी करने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ कि कानून सबसे बड़ा होता है। कानून से अगर राज किया जाए तो उस प्रदेश में शांति लाई जा सकती है, प्रदेश में सब गुंडों की अकड़ ठिकाने लाई जा सकती है। उनके कहने का मतलब ये था। बहुत गुस्से में थे, तमतमाए हुए थे योगी जी। उन्होंने साफ कर दिया कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस फटाफट 1 लाख रुपए डाल रही थी, फटाफट कार्रवाई कर रही थी, लेकिन
ये जो झूठ बोला संविधान बदलने वाले हैं, ये झूठ ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। 2027 में ये सब फटाफट तो नहीं होगा, पर सफाचट जरूर हो जाएगी। कल मोदी जी के तेवर देखते ही बनते थे। मोदी जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने बहुत जल्दी से स्टेप ले लिया और तुरंत इस मामले की पूरी कार्रवाई शुरू कर दी। ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं सारे प्रदेश करते? ऐसी कार्रवाई द्रुत गति से क्यों नहीं सारे प्रदेशों में होती? लेकिन आप पुलिस का रवैया देखिए। उन युवकों पे जो धारा लगाई गई थी, वो धारा क्या थी? हास्यास्पद, कि ये युवक पानी का प्रदूषण कर रहे थे। लेकिन ये बात जब मोदी जी के संज्ञान में लाई गई तो मोदी जी ने कड़ा कदम उठाते हुए इन पर वो सब धाराएं लगा दी। युवती को छेड़छाड़ की, बदमाशी की, शांति भंग करने की सारी धाराएं लगाई। लेकिन पुलिस ने कोशिश की कि मामले को साधारण घटना मान लिया जाए। आप सोचिए कि योगी जी नहीं होते तो पुलिस साधारण घटना मान करके इस घटना को ही महत्व नहीं देती और ख़त्म कर दी। ऐसा क्यों करते हैं? मेरे तो ये समझ में नहीं आता। क्यों नहीं उन पुलिस वालों पे भी कार्रवाई की जाए जिन्होंने ऐसी धारा लगानी चाहिए जिसका कोई महत्व नहीं। आज भी पुलिस योगी जी को नहीं समझ पा रही। योगी जी जैसा प्रशासक अगर है, योगी जी जैसा सीएम अगर है, तो निश्चित रूप से प्रशासन में पकड़ तगड़ी होनी चाहिए। प्रशासन को सुधार सकते हैं और मोदी जी यही काम कर रहे हैं। मोदी जी ने कल स्पष्ट कर दिया कि उन्हें कुर्सी की कोई भूख नहीं है, लेकिन वो कानून का उल्लंघन बिल्कुल नहीं सही, चाहे वो कोई भी हो, कोई पॉलिटिशियन हो, गुंडा हो, बदमाश हो, उनके लिए सब कानून के पलड़े में नंबर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों, मोदी जी ने जो कुछ किया है, हमें उनका समर्थन करते हैं और हम प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी से भी आशा करते हैं कि वो भी ऐसा ही स्टेप उठाएंगे, ऐसे ही मजबूती से कानून और प्रशासन की स्थापना करेंगे। अभी तक तो भजन लाल जी ने ऐसा कोई स्टेप उठाया नहीं है जिसकी प्रशंसा की जा सके। सामान्य रूप से जो सीएम करते हैं वही वो करते रहें। हम उनसे आशा रखते हैं कि वो भी बीजेपी के सीएम, वो भी ऐसा काम करेंगे कि हम लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। परसों ही वृंदावन में रात को 2 बजे एटीएस ने छापा मार करके 2000 रोहिंग्या मुसलमानों को पकड़ लिया है, अरेस्ट कर लिया है। अब उनके साथ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। हमारे राजस्थान में भी कहीं अवैध रूप से घुसे हुए प्रवासी हैं जिन पर कार्रवाई पिछले 20 सालों से वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद करती रही है, लेकिन किसी भी सरकार ने उनके खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं दिखाई। हम आशा करते हैं कि भजन लाल जी ऐसा स्टेप उठाएंगे। प्रदेश की जनता को लगे कि मोदी जी ने जो भजन लाल जी पर विश्वास किया है वो सही विश्वास किया है, उसी अनुरूप भजन लाल जी को स्टेप उठाने चाहिए, ऐसी हम लोगों की आशा है। तो दोस्तों, आज के अंक में इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम।